थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। महिमा को हो, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। प्रभु तेरी अगुवाई से, तेरी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा का निगरानी में, पवित्र आत्मा का उपस्थिति से ये प्रचार पूरी तरह मसीह जनता तक पहुंचने पाए, पूरी तरह हर एक दास दासी तक पहुंचने पाए और हर एक दास दासी ने इसको समझने पाए, देखने पाए, सीखने पाए और आत्मिक बातें में मजबूत होने पाए। जो वचन का साथ, जो वचन हम बाइबल में पढ़ते हैं, जो वचन को रोज हमें बाइबल में आत्मिक बात को सीखने के लिए, आत्मिक बातें को लेने के लिए जो वचन को हम पढ़ते हैं, जो जीवित वचन, बाइबल की वचन, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की जीवित वचन, ये वचन का स्थान आपका पास कितने हैं, ये टॉपिक पे बात होगी आज। वचन का स्थान, बाइबल से वचन का स्थान कितने हैं आपका पास, ये आपसे बात होगी। ये आप वचन का स्थान किस तरह होना चाहिए, वचन का स्थान कहाँ होना चाहिए, ये विषय पर बात होगी अभी। तो ये मैं समझता हूँ इतने मजबूत और इतने इम्पोर्टेंट और इतने बहुत जो अद्भुत एक टॉपिक है, अद्भुत एक विषय है, जो इसको आप समझना चाहिए। हर एक दास दासी, पास्टर, बिशप, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, इन सब वीडियो में एक अलग विषय है कि वचन का स्थान को हमें कितना इम्पोर्टेंस देना है, वचन का स्थान को कितना गुरुत्व से लेना है, वचन का स्थान को कितना अपने जिंदगी में आगे रखना है। तो ये चीज हमें समझना होगा। इसी वजह से ये टॉपिक को चुना मैंने। आप सबको स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंत तक आप सब लोग बने रहे और पूरी तरह वचन का जो स्थान है इसको समझे, वचन का जो विषय है इसको समझे आप। तो कहाँ है वचन का स्थान? वचन का स्थान, वचन का स्थान बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है। परमेश्वर का वचन को आप अपना जीवन में कहाँ रखते हो, ये विषय पे बात होगी। परमेश्वर का वचन को आप अपना जीवन में कहाँ रखते हैं, आप अपना जिंदगी में कहाँ रखते हैं, ये चीज को हम समझना होगा। वचन का स्थान मतलब परमेश्वर के वचन को स्थान कहाँ पर है, आप कहाँ है, ये चीज आपको समझना होगा। और परमेश्वर के वचन का महत्व आपका जिंदगी में कितने, परमेश्वर का वचन का महत्व आपका जिंदगी में कितना है। हर एक दास दासी, पास्टर, बिशप, यीशु विश्वासी, सबको परमेश्वर का वचन का महत्व कितने हैं आपका जिंदगी में, ये इस विषय पर आज बात होगी। और एक वचन मैं आपको पढ़वाता हूँ, वचन पढ़ने का बाद से एक्सप्लेन करते जाएंगे। और एक बात याद रखना, और याद रखे आप, एक बात याद रखे, परमेश्वर का मुख से निकालते हुए शब्दों बेकार नहीं जाता। जो वचन अभी बात होगी तो परमेश्वर का मुख से निकाला हुआ ये शब्दों कभी बेकार नहीं जाती या बेकार नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। और उसको अभी भी हला में नहीं ले सकते हो, अभी भी हला में नहीं सकते, जिसको अपना एक महत्व है। जो मैं कहता हूँ और एक बार दोहराता हूँ, एक बात आप याद रखिए, परमेश्वर के मुंह से निकालते हुए जो शब्द है ये बेकार नहीं होता। और इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है या नहीं ले सकते। जिसका अपना एक महत्व है, जिसका अपना एक महत्व है। कौन सा? ये वचन, परमेश्वर का मुख से निकालते हुए ये वचन। तो वचन, भजन संगीता, वचन को पढ़ते हैं। भजन संगीता 138 का 2, भजन संगीता 138 अध्याय 2 नंबर वचन लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों?
इस बात को हमें देखना है। क्यों लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की और दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों? तो क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नामों से अधिक महत्व दिया है। क्यों मैं तेरी मंदिर की ओर दंडवत करूंगा? क्योंकि तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे बड़े नाम से भी ज्यादा वचन को महत्व दिया है। इसी कारण मैं दंडवत करूंगा, इसी कारण करुणा और सच्चाई का नाम को तुझे धन्यवाद करूंगा। दंडवत और धन्यवाद क्यों करूंगा? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो दंडवत क्यों करूंगा? करुणा और सच्चाई का कारण तो तेरा धन्यवाद क्यों करूंगा? दंडवत और धन्यवाद क्यों करूंगा? कहते हैं कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नामों से अधिक महत्व दिया है। तो परमेश्वर का जो बड़े नाम है, परमेश्वर जो इतने बड़े नाम है, इस नाम से भी खुद परमेश्वर अपने वचन को, अपने मुख से निकालते हुए वचन को ज्यादा महत्व दिया है, अधिक महत्व दिया है, अधिक इम्पोर्टेंट दिया है। कितनी गहरी वचन है ये। आपका आंखें खोले, मैं समझता हूँ इसमें आप समझ सको, हर एक दास दासी, हर एक पास्टर बिशप, जो कि वचन को आपको इतना महत्वपूर्ण देना है जी कि आपका जिंदगी का हर एक कामों से ऊंचा परमेश्वर का वचन को रखना है और ले को चलना है। पहले परमेश्वर का वचन आना चाहिए, फिर आपका काम, फिर आपका मिनिस्ट्री, फिर आपका सेवा, फिर आपका हर एक चीज। वचन का बिना कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ खुद परमेश्वर ने अपने बड़े नामों से ज्यादा कीमती, नामों से ज्यादा ऊंचा, नामों से ज्यादा महत्व किसको दिया? वचन को दिया। तो कहते हैं तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखिए लिखा है, वचन को परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, ज्यादा अधिक महत्व दिया है। तो वचन का स्थान क्यों और क्यों इसका ऊपर हम बात करते हैं, आप अभी समझ गए होंगे। बात इसीलिए करना है कि हर एक दास दासी, पास्टर, बिशप, पिता के जो बेटा, परमेश्वर पिता का जो हम बेटा बेटी, पास्टर, बिशप, जो कहीं भी जहाँ से भी सेवा कर रहे होंगे, इन सबको सचेतन करवाने की, सचेतन करना है और सचेतन रहना है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो का द्वारा आप सीखेंगे परमेश्वर ने अपने बड़े नामों से ज्यादा अधिक और ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्व दिया है अपने वचनों को। तो हर एक दास दासी, पास्टर, बिशप, सबको जानना, सीखना और मजबूती से लेना कितना जरूरी है। आपका जिंदगी से, आपका मिनिस्ट्री से, आपका सोशल मीडिया में प्रचार में, हर एक चीज में वचन को महत्व कितना देना है। इसीलिए मैं आपको सचेतन, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँ कि वचन का महत्व, ये वचन जब मैंने पढ़ा, ये वचन इतनी गुरुत्वपूर्ण वचन है जो कि हमें सबको सीखना चाहिए और इसमें मजबूती से वचन का स्थान को ऊंचा रखना चाहिए। हर एक दास दासी के लिए ये है। तो परमेश्वर अगर अपने बड़े नामों से अपना वचन को ज्यादा महत्व, अधिक इम्पोर्टेंट देता है, तो परमेश्वर वचन को जो पवित्र स्थान, बाइबल की जीवित वचन और आप और हम जब इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसको समझते हैं, तो हमें और कितना ऊंचा वचन को रखना चाहिए। एक सेवक को, एक दास को, एक दासी को कहीं से भी क्यों ना हो, कितने भी ऊंचा, अधिक और ज्यादा महत्व देना चाहिए। इसी बात को मैं समझाने के लिए इस वीडियो को चुना। अर्थात वचनों को अपना जीवन से ऊंचा स्थान में रखकर तो कोई भी काम करो और कोई भी निर्णय लो।
क्योंकि परमेश्वर का वचन का ऊपर आपका जिंदगी, परमेश्वर का वचन का ऊपर आपका हर एक काम। तो वचन को पहले ऊंचा रखना है। जो वचन कहता है उसको मान को काम को करना है, जो वचन नहीं कहता है उसको कैंसिल करना है। इस बात को, क्योंकि वचन को पहले इम्पोर्टेंट देना है। हर एक दास दासी पास्टर बिशप जहाँ कहीं से हो, ये वचन को आज मैं पूरी तरह मजबूती का साथ में आज इस वीडियो का द्वारा मैं आपको बता पाऊँ कि ये वचन इतनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि खुद परमेश्वर ने अगर अपने बड़े नामों से ऊंचा वचन को रखा, तो हम दास दासी उनका बेटा बेटी, तो परमेश्वर क्या कह रहा है, अपना वचन को जो ऊंचा उठाएगा उस दास ने, उस पास्टर बिशप दास दासी जहाँ कहीं से भी है, उसको मैं ऊंचा उठाऊंगा। ये आऊँगा मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आपको बात करूँगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई दास दासी जब कोई चर्च में जाते हैं और कहते हैं कि सेवक को या पास्टर को कि पास्टर जी आप परमेश्वर का वचन का स्थान पहले, कहते हैं जो खरी शिक्षा का प्रचारक होगा वो जरूर कहेगा, चाहे कहीं से भी क्यों ना हो। क्योंकि जो कोई दास दासी जब चर्च में जाते हैं और कहते हैं कि क्या पास्टर को कि पास्टर जी परमेश्वर का वचन का स्थान पहले है, तब पास्टर लीडर और अगबे जो भी है ताई अगबे सामने कहते हैं कि तो मेरा फिर स्थान कहाँ है। ऐसा भी पास्टर है क्या कहता है मेरा स्थान कहाँ है, मतलब फिर मैं कहाँ जाऊँगा। पास्टर कहता है अपने अहमियत को कहाँ है, हम अपना अहमियत कहाँ है, ये कहते हैं। तो और बात चर्च में या चर्च का बाहर सोशल मीडिया में हो या प्लेटफॉर्म में हो, बहुत लोग का द्वारा इस चीज़ को सुनाई देता है और सुनने को मिलता है। तो अपने को ऊंचा दिखाना, परमेश्वर का वचन को नीचा दिखाकर चल रहा है, आज हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आप आपका मुसीबत, ये आपको समझना होगा कि आपको पहले परमेश्वर का वचन ऊंचा रखना है। आपको पहले परमेश्वर का वचनों का ऊंचा रखना, सम्मान देना, वचनों को लेकर चलना। फिर आप परमेश्वर का वचन बिना आप कहीं का भी नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो परमेश्वर का वचन कोई भी सुनाए, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कोई भी सुनाए, चाहे मैं सुनाऊं या कोई दास दासी सुनाए या कोई बच्चा सुनाए, कोई भी सुनाए या कोई छोटे बच्चा भी आपको सुनाए, तो यहाँ से या पृथ्वी का कोई भी कोने से कहीं भी भाषा से सुनाए, उसका महत्व उतना ही होता है जितना कि वहाँ लिखा है। क्योंकि तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व वचन को दिया है। तो वचन का महत्व उतना होना चाहिए सबके लिए। उस व्यक्ति ने दास को कहते हैं कि मेरी बातें कहाँ जाएगी, तब ऐसे दास भी आज है, ऐसे सेवक आज भी है, ऐसे पास्टर आज भी है। तो इन सब को मैं बताना चाहता हूँ कि वचन को स्थान आप पहले दीजिए और वचन को ऊंचा रखिए, तब आप ऊंचा उठ पाओगे। तो आप ये वचन में देखिए, परमेश्वर खुद अपने बड़े नाम को नीचे किया और आपने ही वचन को, अपने ही वचन को ऊंचा किया। तो आप एक दास, आप एक दासी में मुझ जैसा सोशल मीडिया में प्रचारक कोई भी हो, तो हमें हर एक समय वचन को ऊंचा रखना है। अपने नामों से, अपने कामों से, हर एक चीज़ से परमेश्वर का वचन को ऊंचा रखना है और मान को चलना है, लेकर चलना है। पहले वचनों का सम्मान करें। वचन को इसलिए यीशु बता था, जिस तरह वचन को बोलना चाहिए, जिस तरह वचन को एक्सप्लेन करना चाहिए, उसी तरह करना है। ना किसी से डरना, ना किसी से डर को आपको वचन को तोड़ मरोड़ करना। जैसा वचन लिखा है वैसा बताइए।
तो वचनों को तो नीचे किया है, तो आपको समझना होगा। तो प्रभु कहते हैं तो आप वचनों को देखिए, परमेश्वर खुद अपने बड़े नाम को नीचे किया और अपने ही वचन को ऊपर किया। तो प्रभु कहता है तुम मुझे प्यार करते हो। प्रभु ये पूछते हैं आपसे, प्रभु पूछते हैं कि तुम मुझे अगर प्यार करते हो तो साबित करो। तो यूहन्ना का 15 अध्याय 14 नंबर वचन में देखिए, जो मुझसे कहता तुझे प्यार करता हूँ। जो यूहन्ना 15 का 14 में देखिए, जो मुझसे कहता तुझे प्यार मुझसे कहता तुझे प्यार करता हूँ तो वो मेरी आज्ञाओं को माने। तो प्रभु कहता है कि तुम मुझे प्यार करता है, साबित करके दिखाओ। तो यूहन्ना 15:14 में देखिए, जो मुझसे कहते हैं तुझे प्यार करता हूँ तो मेरी आज्ञाओं को माने। यहाँ आज्ञा क्या है? यहाँ आज्ञा वचन है, जो बाइबल की जीवित वचन है, परमेश्वर का मुख से निकालता हुआ वचन है। तो यहाँ आज्ञा क्या है? वचन। तो इसका मतलब है वचन को मानो। मैं क्या बताया आपको? पहले वचन को मानना, वचन को ऊपर रखना, वचन को लेकर चलना। तो जितने भी आप मुझे सुनते हो या सुन रहे हो, तो वचन का स्थान और किसी भी विषय में मिनिस्ट्री हो, सेवा करना हो, किसी को सुसमाचार सुनाना हो, किसी को भी आप एडुकेटेड कर रहे हो, किसी को भी सिखा रहे हो, तो वचन का स्थान सब समय ऊंचा रखना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। परमेश्वर का वचन। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका पास अगर कुछ पैसा कहीं से, किस मनसा से आ रहा है, किस लिए आ रहा है, इसको अगर नहीं जांचा, नहीं समझा, आ रहा है, कुछ पैसा आ रहा है, चाहे लाखों का ऊपर हो, तो कोई गलत तरीका से आ रहा है आपका पास, गलत तरीका से आ रहा है, कोई मैटर से आ रहा है, तो आप समझा कि इस पैसा को ग्रहण करूं या ना करूं। तो बीच में कौन आता है? ग्रहण करूँ या ना करूँ, इसके लिए कौन सा आता है? अगर जो सही प्रचारक होगा, जो सही खरी शिक्षा का प्रचारक होगा, जो बाइबल का वचन का नॉलेज रखते हैं, जो बाइबल का वचन को सही अर्थ को समझते हैं, तो आपका मन में आएगा मैं इसको जांचूं, आपको इसको समझूं, किस लिए आ रहा है, कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, और जांचूं मैं। आप अगर बाइबल का वचन को, यीशु के वचन को सही शिक्षा का साथ लिया, मेरी शिक्षा का जो सही बाइबल कहता है, जो यीशु कहता है, उसी को बराबर लिया, तो आप उस पैसा को, जो गलत तरीका पास आपका पास कुछ लाखों रुपया आ रहा है, तो उसको आप ग्रहण नहीं करोगे, उसको आप ग्रहण नहीं करो। अगर ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि आपका दिमाग में आ रहा है वचन क्या कहता है उसको मानो, वचन क्या कहता है उसको सुनो, वचन का अनुसार आप ये चीज को एक्सपेक्ट करो, निर्णय लो। तो वचन का महत्व को आप समझा, तभी आप इसको ग्रहण नहीं किया। लाखों हो, करोड़ों हो, आप वचन का महत्व को समझा कि गलत तरीका से, गलत इंसिडेंट से आप नहीं ले सकते हो बाइबल का वचन, ये कहते हैं। तो बीच में कौन आ रहा है? वचन। अगर जो दास दासी, जो पास्टर बिशप इस बात को नहीं समझा कि गलत तरीका से भी हम चलता है, ले लिया, तो ये वचन को गिराया, अपने को उठाया। लेकिन जो नहीं लिया, वो वचन को उठाया, अपने को नीचे किया, तो परमेश्वर उसको उठाएगा। और जो इस तरह गलत किया, गलत पैसा लिया, तो परमेश्वर उसको नीचे उठाएगा, ऊपर नहीं उठाएगा। क्यों भाई? आप वचन का खिलाफ काम कर रहे हो। तो ये बात आपको समझना। मैं एग्जाम्पल दिया, तो आप गिरने नहीं दिया, किसको? वचन को। जो पैसा नहीं लिया, वो उन्होंने आप वचन को गिरने नहीं दिया, परमेश्वर का वचन को गिरने नहीं दिया, तो उसको कहते हैं कि सभा सेवक, जो भी दास हो, दासी हो, पास्टर हो, बिशप हो, जहाँ कहीं से भी हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर उसको शाबाशी देता है। तो परमेश्वर उसको ऊंचा उठाएगा। अगर उसको उल्टा करे, जो बताया मैंने, तो उस जो गलत तरीका से किसी बात को नहीं समझा, नहीं सीखा, वचन उसका अंदर नहीं है, वो वचन को नहीं माना, वचन को नीचे गिराया, अपने पैसा को लिया, तो परमेश्वर उसको नीचा दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन को उन्होंने नीचा किया, तो वो भी नीचा जाएगा,
वो भी नीचा जाएगा। तो ये बात आपको समझना होगा। तो मनसा को समझना होगा। एक बार बिना वचन को समझे, बिना वचन आपका अंदर रह, वचन को लेको आपको चलना है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दास दासी, कोई भी पास्टर बिशप, सबसे पहले आप परमेश्वर का वचन को ऊंचा रखना है और अपने जिंदगी में स्थान सबसे ऊंचा रखना, तभी आप ऊंचा उठोगे। क्योंकि ये प्रूफ भी होता है, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं ये गलत तरीका से आया पैसा मत लो, लेकिन आप अगर उसको लेते हो तो आप परमेश्वर का वचन को नीचे गिरवाते हो, साथ ही साथ आप खुद नीचे गिरते हो। तो ये आपको समझना होगा। चाहे कोई भी हो, सेवा करते वक्त हो, सुसमाचार सुनाते वक्त हो, प्रचार कुछ करते वक्त हो, जहाँ कहीं से भी आप सुसमाचार को लेकर चल रहे हो, जैसा तैसा आप बोल रहे हो, जो कुछ भी बता रहे हो, जहाँ कहीं से भी बता रहे हो, सब कुछ करने का पहले वचन को ऊंचा रखो और वचन का सही प्रचार करो, वचन का सही प्रचार करो। तो आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को बाहर, ऐसा कोई काम परमेश्वर का वचनों का बाहर आज भी ऐसा लोग है जो परमेश्वर का वचनों का बाहर ऐसा कोई नहीं काम करता, कोई काम नहीं करता चाहते जिसके चलते वचन का लेवल नीचे नहीं आ जाए, नीचे आने नहीं देते। ऐसे सेवक है, ऐसा खरी सेवक है, ऐसा पास्टर है, ऐसा बिशप है, मैं इन सबको सैल्यूट करता हूँ जो परमेश्वर का वचन को हाथ में रख को, परमेश्वर का वचन को ऊंचा रख को अपने जिंदगी को चला रहा है। क्योंकि तो भी आज भी एक ऐसा लोग है, कुछ लोग है जो कि परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन के बाहर ऐसा कोई काम नहीं करता जिसके चलते परमेश्वर का वचन नीचे आ जाए, नहीं करता। वो सर्वदा काम परमेश्वर का वचन को ऊंचा रखते हैं। इसके लिए लिखा है वचन का स्थान। तो आपके जिंदगी में मैं वचन का स्थान कितना है, मैं पूछता हूँ आपसे, जो दास दासी, जो पास्टर बिशप, जो कोई भी देख रहे हो, आपका जिंदगी में परमेश्वर का वचनों का स्थान कितने हैं? ये आप खुद आपको जांचिए और खुद आप सोचिए। परमेश्वर के लोगों ने पहली सदी में, परमेश्वर का लोगों ने पहली सदी में और आज भी ऐसे कितने जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी है, सूली पे चढ़ा दी है और आग पे डाल दी है, मरवा दिया गया है किसी को। ये किसके चलते ये सब हुआ है? ये किसके चलते ये सब हुआ है? वचन के लिए ही हुआ है। पहले सदी में परमेश्वर का लोगों ने कितने जिंदगी सेक्रीफाइस कर दिया है। किसी को मार दिया गया, किसी को पत्थर से मारा गया, किसी को चेरी से, किसी को क्या कहते हैं सूली पे चढ़ा दी गई, किसी को कढ़ाई पे तेल पे पूरी बॉडी को जला दी गई। इस तरह टॉर्चर किए थे, किसके चलते? इस वचन के चलते, इस वचन के चलते। जो वचन का महत्व कितना है आप समझ लो। और आजकल मसीह समाज में तो ये सब यूँ चल रहा है, इतने कंप्रोमाइज हो रहा है, बच्चों के लिए कंप्रोमाइज हो रहा है कि मैं थिएटर जा सकता हूँ, वो तो अरे चलता है, अरे क्या मैं अपने फ़ोन पे वीडियो का गाना, जो सामाजिक गाना होता है, जो सांसारिक सॉन्ग होता है, जो बॉलीवुड हॉलीवुड का गाना होता है, उसको डाल को सुन सकता हूँ, अरे चलता है। अरे दो शादी भी कर सकता है, और ये चलता है। तो ये ट्रैफिक इतना कंप्रोमाइज है, लेकिन पहले सदी में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन याद रखो, परमेश्वर आपका न्याय, याद रखना, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जहाँ कहीं से भी कर रहे हो, चाहे जितने बड़े पास्टर हो, बिशप हो, दास हो, दासी हो, जहाँ कहीं से भी आप हिंदी भाषा समझ आए, ये आपको समझना चाहिए। लेकिन याद रखना है, मैं इस वीडियो का द्वारा आपको सचेतन करवा रहा हूँ, इस वीडियो का द्वारा आप सचेत होइए कि याद रखिए, परमेश्वर आपका न्याय इसी बाइबल से, इसी वचन का मुताबिक ही करेगा। भूल नहीं जाना आप, तब भी याद आएगा
कोई 10 प्लेटफॉर्म में, सोशल प्लेटफॉर्म में प्रचार कर रहे थे, तब मुझे याद आएगा, तब आप सोचोगे तो सही वचन का कह रहा था। जब न्याय होगा इसी बाइबल का, जो बाइबल को लेकर खिलवाड़ कर रहे हो, जो बाइबल का लेकर वचनों को तोड़ मरोड़ को प्रेस कर रहे हो, जो बाइबल को लेकर आप गलत तरीका से प्रचार कर रहे हो, इसी बाइबल का वचन का मुताबिक ही आपका न्याय होगा, हर एक मनुष्य जाति का न्याय होगा। तो याद रखना है। तो और ऐसा बहुत सारे वचन है जी की बहुत सारे वचन है, कहता हूं कि ऐसा बहुत सारे वचन को आज तोड़ मरोड़, जब परमेश्वर खुद होकर, तो आपको वापस कहता हूं, जब परमेश्वर खुद अपने बड़े नाम को नीचा दिखाकर अपने वचनों को अधिक महत्व दिया, ज्यादा महत्व दिया, इम्पोर्टेंट दिया, तो हम सेवकों, हम दास दासी, चाहे देश हो विदेश हो, पूरी वर्ल्ड हो, पूरी मानव जाति क्यों ना हो, कोई संस्था का, कोई सोशल में प्लेटफॉर्म हो, कोई कहीं से भी हो, कुछ भी हो, तो परमेश्वर का वचन को हमें कितना महत्व देना होगा और देना चाहिए। सोच को देखिए आप, सोच को देखिए, सोच कर देखिए आप, क्योंकि देखो मैं एक इसका फल भी देता हूं कि वचन को अगर ऊंचा रखोगे, परमेश्वर का वचन को अपना जिंदगी में ऊंचा रखोगे, तो आपका हर एक चीज में बढ़ोतरी, हर एक चीज में उन्नति होगा। इसका फल क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, मैं भी बताऊंगा। तो परमेश्वर का वचन को मैं धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन को हर एक दास दासी, हर एक पास्टर पिसक, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आप अपना जिंदगी में ऊंचा स्थान रखना है, ऊंचा उठा को रखना है। जिसको सुनाना है, जैसा वचन लिखा है उसी तरह सुनाइए, उसी तरह सुनाइए। आप वचन को ऊंचा रखोगे तो आप ऊंचा उठोगे। ये फल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है, मैं बता रहा हूँ। तो कि देखो सोच कर देखिए आपको कहाँ तक परमेश्वर का वचन को रखना है। परमेश्वर का वचन उन्नति करना है, ये वचन करेगा आपको। उन्नति कराना है, उन्नति करता है ये वचन आपको। आपका उन्नति करता है ये वचन। आप जब मानोगे, ये वचन को जब ऊंचा उठाओगे, ये वचन को जब आप सुनाओगे, ये वचन को जब दूसरे को फैलाओगे, ये वचन का द्वारा अपने जिंदगी को जब आप परिवर्तन करोगे, तब उन्नति करोगे आप। उन्नति करता है, लिखा है उन्नति करता है। और दूसरा है आपको बचा को रखता है। ये वचन आपको बचा को रखता है, आपका लाइफ को बचा को रखता है ये वचन, परमेश्वर का जीवित वचन। तीसरा है आज का जो भी जीवन है ना, लाइफ है ना, उसका मुताबिक आप उसको मजबूत करता है ये वचन। आप जो जी रहे हो जिंदगी, आप जो जी रहे हो आपका जीवन, ये वचन ये आपका लाइफ को मजबूत करता है, मजबूत करता है। आप बहुत बहुत जरूरी है वचन को आप महत्व देना, वचन को आप ऊंचा उठाना, वचन को आप आगे रखना। तो एक बहुत ये चीज को आपको समझना होगा। तो एक वचन बताता हूँ, एक वचन आपको बताता हूँ कि नीति वचन 22 अध्याय 4 नंबर वचन देखिए, लिखा है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा के फल, उसका परमेश्वर का भय मानने का फल, नम्रता का साथ यहोवा के भय मानने का फल। इसका मतलब यहोवा का भय अर्थात क्या है, यहोवा का वचन को मानना, यहोवा को वचन को लेकर चलना। यहोवा का भय का मतलब नम्रता का साथ। अगर आपने यहोवा का वचन को, परमेश्वर का वचन को, यीशु का वचन को नम्रता का साथ आपने माना, तो इसका फल देखिए, इसका प्रॉफिट देखिए क्या होता है। कितनी गजब की लाइन है, कितनी गजब की पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं चाहता हूं आप इन पे बहुत मजबूत होने पाए। और एक खरी शिक्षा का जो मैं शिक्षा बाइबल की सही वचन का साथ जो सही शिक्षा है, इसको आप लीजिए और समझिए। क्योंकि देखिए इसमें प्रॉफिट क्या होता है। अगर आपने परमेश्वर का, यहोवा का वचन का, यीशु का वचन का ऊंचा उठाकर नम्रता का साथ आप लेकर चला है, तो इसका प्रॉफिट क्या है आपका जिंदगी में। देखिए पहला प्रॉफिट है धन। धन का मतलब है यहाँ रियल पैसा, रिचनेस।
रिचनेस। तो देखिए दूसरा है महिमा का, महिमा, दूसरा महिमा का मतलब है सोसाइटी में सम्मान, आदर और समाज में रिस्पेक्ट। तीसरा है परमेश्वर क्या करेगा, आपको रेस्पेक्ट। दूसरा है परमेश्वर आपको रेस्पेक्ट दिलाएगा, क्या, महिमा। दूसरा, तीसरा क्या है, लॉन्ग लाइफ अर्थात जीवन। जीवन तो बहुत ध्यान से सुनना है, वो होगा आपको, सुनिए। और जो परमेश्वर का भय और नम्रता का साथ चलता है, जो परमेश्वर का वचन को ऊंचा रखो, नम्रता का साथ चलता है, परमेश्वर को वचन को, भय का मतलब परमेश्वर का वचन को मान को चलता है। सबसे पहला धन, रिचनेस पहला। दूसरी उसका मतलब असली पैसा। और प्रभु ब्लेसिंग करेगा आपको। प्रभु दूसरा करेगा महिमा, रेस्पेक्ट, आदर करेगा प्रभु, सम्मान करेगा, सम्मान समाज में आपका होगा। तीसरा है जीवन या लॉन्ग लाइफ। तो आपका हेल्थ अच्छा होगा, वचनों का स्थान दो। आपका हेल्थ अच्छा होगा, वचनों को स्थान दो। आपका जिंदगी में ऊंचा स्थान दो। आपको अच्छी आशीष मिलेगी, पैसा का क्षेत्र में हो, वचन को स्थान दो। मतलब परमेश्वर का वचन को ऊपर रखो और प्रभु अपने ब्लेसिंग करते जाएगा। परमेश्वर का वचन को आप ऊपर रखते जाओ, लेकर चलते जाओ। जो वचन कह रहे उसी का मुताबिक जीवन को धारण करो, तो आप ब्लेसिंग होते जाओगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो अभी तक बाहर से क्या सुना था, बाहर जो बच्चों को नीचे गिरा को चल रहा है, जो बच्चों को मिनिस्ट्री में बहुत नीचे गिरा को चल रहा है, उल्टा सीधा वचन एक तरफ, बाइबल का वचन एक तरफ और उनका शिक्षा एक तरफ, इस रीति से बाहर वाले, इसीलिए कहता हूँ कि उनको बाहर से क्या सुनने को मिलता है कि ताई दो, दशमांश दो, दान दो तो ब्लेसिंग मिलेगी और आशीष आएगी। ये गलत शिक्षा है, ये गलत शिक्षा है, ये गलत शिक्षा है। सही शिक्षा ये है, अभी जो वचन कह रहा है सही शिक्षा ये है। तो आपको गलत शिक्षा से बाहर आना है और सही शिक्षा को लेना है, तो भी आप ब्लेसिंग होगो। तो आप अब तक जानते क्या थे, ताई दो ब्लेसिंग आएगी, दान दो ब्लेसिंग आएगी, दशमांश दो ब्लेसिंग आएगी, आशीष आएगी। लेकिन ये गलत शिक्षा है, क्यों, वचन कहता है। तो ये सही शिक्षा है। तो वचन का लेवल ऊपर रखो, वचन का स्थान ऊपर रखो। परमेश्वर आपको एक 3 चीजों में नवाजेगा। वचन को ऊपर रखो, वचन को स्थान आपका ऊपर रखना है, वचन को मान को चलना है, तो परमेश्वर आपको ये 3 चीजें से नवाजेगा। और मतलब आपको भरेगा, फिल करेगा, आपको फिल करेगा। ये 3 चीजों में आपको फिल करेगा, एक पैसा, दूसरा इज्जत, तीसरा जीवन, अनंत जीवन, लाइफ, लंबी उम्र, अच्छी खासी उम्र, और जल्दी नहीं मरोगे आप, जल्दी नहीं मरोगे आप। तो इसका पक्का सबूत भी है, प्रूफ भी मैं देता हूँ। अब्राहम, आयूब अच्छा खासा जीवन जिया, अच्छा लाइफ उन्होंने अच्छा लाइफ गुजारा उन्होंने, लंबी लाइफ गुजारा उन्होंने। लेकिन जितने भी वचनों में गड़बड़ी किया, जितने भी वचनों को नीचा किया, जितने भी वचनों का सम्मान किया, जितने भी वचनों का बाहर अपने को बड़ा करने के लिए काम किया, जल्दी चला गया। आप समझ गए होंगे, जल्दी चला गया। तो किसी भी चर्च में जाते हो, पास्टर का सामने खड़े हो को आप कोई भी टॉपिक पे अगर बात करें, पास्टर आपको गलत दिख रहा है, गलत लग रहा है, जहां बाइबल का वचन का बाहर बात हो रही है, तो आप वहां एक तरफ से शिक्षा, बाइबल की तरफ से शिक्षा एक और उनका शिक्षा एक, तो वहां आपको पूछना है, वहां आपको बताना है कि वचन ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। क्यों? अगर पूछेगा क्यों, क्योंकि आप वचन खोल को बताए। वचन में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना, वचन में कोई गड़बड़ी नहीं होना चला। सबको बर्दाश्त कर सकता है, सब बर्दाश्त कर सकता है मनमानी, लेकिन वचन, परमेश्वर का वचन का साथ कोई गड़बड़ी, मनमानी और खिलवाड़ी नहीं करना है।
ये आपको ध्यान रखना है, चाहे चाहे कोई भी हो, क्यों ना हो। तो अब तो अलग हो जाऊंगा, क्योंकि देखिए, क्योंकि आपको ऐसे ही पता चला, जैसे ही पता चला कि वचन में गड़बड़ी हो रही है, तो आप वहाँ से बिल्कुल उनको, अगर आप बोले नहीं सुन रहा है तो नमस्कार करें और आप अपना रास्ता आइए। पास्टर हो या बिशप हो, दास हो, दासी हो, जहाँ कहीं से भी हो, तो बाइबल से मैच नहीं जहाँ होता, आपको सवाल करना है कि वचन को आपको हमेशा ऊंचा रखना है, कभी नहीं गिराना है। जैसा देखिए, मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, जैसा बाइबल से दाऊद का वक्त, दाऊद ने जब गलती किया था, परमेश्वर एक प्रॉफिट को भेजा था, परमेश्वर एक प्रॉफिट को भेजा था कि तूने गलती किया है। तो दाऊद क्या किया, तुरंत जब प्रॉफिट ने आपको बताया, तुरंत वो क्या किया, सिलेंडर किया। कौन, दाऊद ने तुरंत सिलेंडर किया है। और जबकि राजा था वो, लेकिन उसका ठीक पहले, जबकि उसका ठीक पहले कौन था, राजा साउल, जिस उसको सब सामुएल ने जब कनेक्शन किया ना, तब वो नहीं माना। वो करेक्शन जो किया था तब उसको नहीं माना था। हाँ ठीक है, मैं देख लेंगे, नहीं माना था। लेकिन देखिए लेकिन कौन आएगी, तो दुष्ट आत्मा आ गया किसका पास, इनका पास, जो गलती को नहीं सुधारने के लिए नहीं सुधारा है, जो गलती को नहीं सुधारा है उसका पास। तो देखिए वो दुष्ट आत्मा आ गया था। और जब दाऊद ने कनेक्शन किया, भूल को स्वीकार किया और अपने परमेश्वर का लाइन वचन को फिर ऊंचा उठाया, फिर परमेश्वर का वचन को सम्मान देखो आगे बढ़ते गया, तो राहुल बढ़ते गया, दाऊद बढ़ते गया। परमेश्वर ने आशीष की, परमेश्वर ने उसको सब कुछ से भर दिया, लेकिन ये नहीं माना था। आज भी ऐसा हो रहा है, तो लेकिन कौन आएगी, आपको ये समझना होगा। और दाऊद को उल्टा हो गया था कि दाऊद ने इसको मान लिया था और दाऊद सीधा रास्ता में चला, सीधा डिफरेंट है, वही आप समझ गए, सीधे डिफरेंट है। तो आपको समझना होगा, अगर आपको बच्चा भी कनेक्शन करे, आपको अगर बच्चा भी शिक्षा सही दे बाइबल का, तो उसको रेस्पेक्ट करना, उसको मानना, उसको बात को सुनना और ध्यान से मिलाना बाइबल से। अगर आप इसको करेक्शन करते हो और नहीं मानते हो, तो उसका जो नहीं माने अगर कोई, तो उसको टाटा बाय बाय करें। तो वचन का स्थान सबसे ऊंचा रखना है, ये वचन का स्थान सबसे ऊंचा रखना है। और मैं कहीं कह रहा हूँ कि वचन को बाइबल खुद कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल का वचन खुद कह रहा है। क्या कह रहा है, परमेश्वर अपने बड़े नाम से अपने वचन को ज़्यादा अधिक महत्व, इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया है। तो आत्मिक लोग ये आत्मिक बातें को समझ पाएंगे, जो शारीरिक है, बाहर से है, वो नहीं समझ पाएंगे। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो का द्वारा पवित्र आत्मा जी इन सब को, बाहर वाले को, चाहे अंदर वालों को, और जो अविश्वासी है, यीशु को जानते नहीं, मानते नहीं, इन सब को प्रभु तेरी हृदय से, इनको हृदय को तोड़ने दे, हृदय को खोलने दे, इस वीडियो का द्वारा इनको जानने दे कि सच्चाई तेरी वचन है, सच्चाई तू है। अपने नाम ज़्यादा अधिक वचन को दिया है। तो आत्मिक लोग आत्मिक बातें को समझता है, शारीरिक लोग नहीं समझ सकता है। लेकिन अविश्वासी हो, तो मैं सबको कहता हूँ वीडियो को देखे, शेयर करे और मजबूती का साथ आप आत्मिक बात को सीखें। वचन का स्थान किसी के बाप से नहीं डरना है, वचन का स्थान को आपको ले को चलना है, किसी के बाप से नहीं डरना है। जब तक वचन का स्थान लेना है, तो यहाँ रखना हो कि नहीं रखना हो। चर्च में कोई रखता होगा, कोई निकाल देता होगा, कोई सही जब कहोगे कोई बाहर कर देता होगा,
किसी की बाप से डरने का नहीं। बच्चा आएगा वचन, और वचन को ऊंचा रखोगे, आप ऊंचा चल जाते रहोगे। तो आपको तकलीफ होगी, किसी को भी तकलीफ हो सकता है, बुरा लग सकता है, बुरा भला कह सकता है, आपका रिश्ता भी टूट सकती है, तो सकती है, चार्ज से आपको निकाल भी दे सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वहाँ पहुँचोगे ना, जब वहाँ पहुँचोगे, कहाँ, इस पृथ्वी का दौर को ख़त्म कर को, इस पृथ्वी का पूरा काम को तमाम कर को, जब आप वहाँ पहुँचोगे प्रभु का पास, न्याय का दिन, वहाँ पृथ्वी का डर खत्म करके आप जब पहुँचोगे, प्रभु के पास पहुँचोगे ना, तब प्रभु आपको पीठ पे हाथ रख को, शाबाशी हाथ मार को कहेगा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटी, शाबाश पास्टर, शाबाश बिशप। तो दुख उठाया तूने बदनामी सही, तूने आलोचना सही, तूने एक वक्त का खाना नहीं खाया, लेकिन मेरी वचनों को गिरने नहीं दिया, मेरी वचनों को ऊंचा रखा, मेरी वचनों का आदर किया, मेरी वचनों का सम्मान की, मेरी वचनों का प्रचार की, तो स्थान वचन आप गिरने नहीं दिया, मेरी वचनों का स्थान को आप ऊंचा किया, तो संभाल कर उठा कर तूने रखा। तो परमेश्वर आज इस वीडियो का साथ आपको जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, सबका हृदय को खोले, इसलिए खुद भी परमेश्वर सीखे और दूसरे को भी आप ये सिखाए कि परमेश्वर का वचन को आपका जिंदगी में हर एक पास्टर, बिशप, दास, दासी, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, सबको ऊंचा रखना है, सबको ऊंचा रखना है। तो मैं खुद सीखे और दूसरे को सिखाए। और इस तरह वीडियो मैं चाहता हूँ खरी शिक्षा का और सही वचनों का शिक्षा का प्रचार मैं हर एक समय करते जाऊंगा। आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने हो सके अपने में फैलाए, देश विदेश जहाँ कहीं हो सके आप वीडियो को फैलाए। इसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन फैले, परमेश्वर का वचन का द्वारा आपका आत्मिक बातें आप सीखने पाओ, आप मजबूत होने पाओ, आप खुद बचो, परिवार को बचाए और खुद मजबूत हो और अपने परिवार का सदस्यों को भी मजबूत करें। सबको जय मसीह की।